वेलकम बैक। पिछली कक्षा में जिस तरह से हमने बात की थी कि विद्युत अपघट्य की चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने आपको बताया था कि जो ग्राफ हमारे पास आ रहे थे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, मैं थोड़ा सा उस पर पहले बात कर लेता हूँ। ये देखिए, जो ग्राफ हमें प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे केसीएल के लिए जो ग्राफ मिल रहा है, इस केसीएल के ग्राफ को अगर हम पीछे की तरफ बहिर्वेशित या एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो बड़ा सरलतापूर्वक हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब हम यही काम एसिटिक एसिड जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए करेंगे तो यहाँ पर हमें समानांतर ग्राफ मिल रहा है, जिसे अगर आप पीछे की तरफ बहिर्वेशित करते हैं या एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान हमें नहीं देगा। और जब ये नहीं देगा तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा साधन की ज़रूरत थी, एक ऐसे नियम की ज़रूरत थी जो हमारी हेल्प करे इस मामले में कि हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता को अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकें। तो इस मामले की सुनवाई या इस मामले को अगर सॉल्व करने का क्रेडिट किसी साइंटिस्ट को जाता है तो वो कोलराउश हैं। कोलराउश ने जो स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का जो नियम दिया है, वो बेसिकली ये कहता है कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन अपना एक निश्चित योगदान देता है और वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरा आयन कौन सा है। यानी अगर मुझे अनंत तनुता पर किसी भी सॉल्ट के लिए या किसी के लिए भी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर मुझे ये निकालना है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर निकालनी है या तुल्यांकी चालकता निकालनी है, तो मुझे उसके कैटायनिक जो उसकी जो चालकता है और उसकी जो एनायनिक यानी धनायन की जो है चालकता है अनंत तनुता पर चालकता और ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर तुल्यांकी चालकता को जोड़ना होगा। बेसिकली ये नियम तुल्यांकी चालकता के लिए दिया गया है और तुल्यांकी चालकता में क्योंकि हम नॉर्मैलिटी लेते हैं, नॉर्मलता वहाँ पर लेते हैं, जबकि मोलर चालकता में हम जो है मोलारिटी लेते हैं, तो मोलारिटी और नॉर्मैलिटी जो है उसके बीच में आपको थोड़ा सा रिलेशन देखना होगा। तो यहाँ पर आप बेसिकली जो नियम दिया गया था वो तुल्यांकी चालकता के लिए दिया गया था, लेकिन जब आप इसे मोलर चालकता के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि उनके टोटल आयंस कितने हैं। तो यहाँ पर जो टोटल नियम बनता है वो क्या होगा, V प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट एंड V माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, यानी जो टोटल धनायन है उनकी संख्या को उस धनायन की चालकता से मल्टीप्लाई करना है और कुल ऋणायन जितने हैं उनकी चालकता को उससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है। यानी यहाँ पर अगर NaCl अगर आपको निकालना है तो आप NaCl में कितने Na हैं, एक Na है। Cl कितने हैं, एक Cl है, तो आप टोटल Na प्लस और Cl नेगेटिव लिखेंगे। KNO3 में K एक है तो एक से मल्टीप्लाई होगा, जबकि NO3 भी एक है तो एक ही से मल्टीप्लाई होगा। जबकि MgCl2 जब आपको निकालना होगा तो आप Mg+2 जो है वो तो एक लिखेंगे, लेकिन Cl2 यहाँ पर दो आ गए हैं तो आगे आप दो लगाएंगे और फिर आप उसकी अनंत तनुता पर क्लोराइड की जो है चालकता को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये उसकी मोलर चालकता है। जब आपको मोलर चालकता निकालनी है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये मैं थोड़ा सा कंपैरिजन, क्योंकि आपको नियम मैं थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूं कि यहाँ पर आप देखें कि जब आप KCl ले रहे हैं तो आपकी चालकता कितनी आ रही है, 149 आ रही है, और जब आप NaCl ले रहे हैं तो 126 आ रही है। यानी दोनों में Cl समान है, जब सिर्फ पोटेशियम और सोडियम डिफरेंट हो रहे हैं। और अब आप जब इनकी चालकताओं का अंतर निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 23.41। और जब आपने यहाँ पर Cl की बजाय Br ले लिया और यहाँ पर अभी भी पोटेशियम और सोडियम है और अभी भी आप देखें अंतर कितना आ रहा है, 23.4
4 आ रहा है। इसी तरीके से जब आप KBr और KCl ले रहे हैं तो टोटल डिफरेंस आ रहा है 2.06, और जब आप NaBr और NaCl ले रहे हैं तो भी जो डिफरेंस आ रहा है 2.06। यानी इन दोनों एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि हर आयन अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन अनंत तनुता पर दे रहा है, जो इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि अन्य आयन कौन है। देखिए यहाँ पर Br और Cl था तब भी डिफरेंस इतना ही आ रहा है, और जब आपने यहाँ पर Br और Cl के साथ पोटेशियम था तब भी डिफरेंस इतना ही आ रहा था, जब आपने सोडियम ले लिया तब भी डिफरेंस उतना ही आ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि Cl के साथ में पोटेशियम सोडियम है, पोटेशियम सोडियम के साथ में Cl है तब भी डिफरेंस वही है, और पोटेशियम सोडियम के साथ में Br है तब भी डिफरेंस वही है। तो यहाँ इन सारे एग्जाम्पल से ये बात साबित होती है जिसे आपको एग्जाम में लिखना है कि अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्टी की जो तुल्यांकी चालकता होगी वो उसके धनायन और उसके ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगी। और जब आप इसे मोलर चालकताओं के फॉर्म में निकालेंगे तो आप उसको आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए जल्दी से देखते हैं कि आयनिक चालकता और मोलर चालकता के बीच रिलेशंस क्या हैं। देखिए आयनिक जो तुल्यांकी चालकता है उसमें मोलर चालकता अपॉन क्या करेंगे आप, आयन की संयोजकता करेंगे। यानी अगर आपको मोलर चालकता निकालनी है तो उसकी संयोजकता से उसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी उधर की तरफ आप वो ले जाएंगे। अब आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास यदि 3 Mg+2 की जो चालकता है वो 106 है और ये चालकता मोल इनवर्स में है, और अगर आपको इसको तुल्यांकी चालकता में बदलना है तो आप उसकी संयोजकता से जो है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर Mg+2 की जो संयोजकता है या उसका ऑक्सीडेशन जो नंबर है 2 है, तो 106/53 आपके पास में जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप कोलरॉश का जो नियम है तुल्यांकी चालकता और मोलक चालकता दोनों के रूप में समान से लागू होता है, लेकिन ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप देखें कि ये आपसे पूछा गया है कि CaCl2 और MgSO4 की लैम्डा मोलर इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी आप निकालने जा रहे हैं वो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो आपके पास में CaCl2 है। अब CaCl2 के अंदर आपके पास में क्या है, एक कैल्शियम +2 है। अब कैल्शियम +2 की जो है जो चालकता है वो 119 है मान लीजिए, और Cl आपके पास क्योंकि CaCl2 में 2 है तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इस Cl- की जो चालकता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो टोटल आंसर है वो 271.6 आ जाएगा। MgSO4 की अगर आपको मोलर चालकता निकालनी है तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक Mg+2 है और एक SO4-2 है, दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकालनी है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऊपर 271 आपका जो आंसर आया है उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपकी वो तुल्यांकी चालकता होगी। MgSO4 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कैल्शियम पर +2 चार्ज है और यहाँ पर जो है मैग्नीशियम पर भी +2 चार्ज है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कोलरॉश का जो एप्लीकेशन है वो पार्ट क्या होगा। आई थिंक ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में हम कोलरॉश के अनुप्रयोग पर बात करेंगे। जो सबसे बड़ा अनुप्रयोग है आपके सामने वो ये आएगा कि हम इस नियम की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकताओं का आकलन कर सकते हैं, जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से आप वापस जाते जाते देख लीजिए कोलरॉश का नियम, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता कुल चालकताओं के योग के बराबर होगी। इस तरीके से हम निकालते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से कोलरॉश के नियम को हल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।